मैंने अपनी पिछली वीडियो में बौका था कि टॉड बोले इज ट्राइंग टू फॉर्म एन इमेज ऑफ रोमन अब्रामोविच अमंग चेल्सी फैंस। अरे बात सही निकली मतलब, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही चूतिया डिसीजन नहीं है ये। मतलब कि तुम एक मैनेजर के हिसाब से मार्केट में 250 मिलियन फेंक के आ जाते हो एंड यू एंड अप सेकिंग हिम जस्ट आफ्टर 7 गेम्स। मतलब बेंच लीग शुरू हुए भी अभी 32 दिन हुए हैं एंड यू हैव सेक्ड हिम। कल तो सेकंड डे था, लिपजिंग ने भी टॉडेस्को को सैक कर दिया और उसके बाद मतलब, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। मतलब मॉडर्न फुटबॉल ये होता है, ये चीज़ तो सही नहीं है। मतलब इफ़ दिस इज़ मॉडर्न फुटबॉल, मतलब कि फुटबॉल को मॉडर्नाइज कर देना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फुटबॉल, क्या बेंचोद बेटरमेंट है। तुम 10-10 गेम्स के बाद मैनेजर्स उड़ा रहे हो। पिछले साल टॉटनहम हॉटस्पर ने नूनो को सैक किया था आफ्टर 10 गेम्स, 10 प्रीमियर लीग गेम्स। इस बार चेल्सी वर नोन टू सैक मैनेजर्स, लेकिन नए ओनर के बाद, वो भी अमेरिकन ओनर के बाद लगा था, एक सेकंड, अमेरिकन ओनर्स आने के बाद लगा था कि नहीं 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 सुधर जाएंगे। बेंचोद सुधार नहीं आया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बेंचोद घंटा सुधारा, अबे बेंचोद ये बार बार गिर जा रहा है। हाँ, बेंचोद एकदम सुधार नहीं आया है, कतई हरामीपना चला। टॉड बोले इसके बारे में डिटेल में घुसें, ऑब्वियसली हम घुसेंगे, बकचोदी करेंगे। तो अगर डिटेल में घुसें तो समझ में आता है कि मतलब समझ कुछ दिमाग अजीब हो गया। मतलब कि तुम 250 मिलियन फेंक दिए तुमने मार्केट में, तुम हाईएस्ट स्पेंडिंग क्लब थे और उसके बाद तुम ये हरामीपना करके आए। मतलब कि यू सैक हिम। और टकेल खराब नहीं यार। टकेल रिसेंट ईयर्स में बात करूँ तो डॉर्टमंड का वो मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर था आफ्टर क्या बोलते हैं, यॉर्जन क्लॉप। तो इसमें कोई डाउट। हाँ, और उसने वो मेंस 5 में भी मस्त था और वो मेंस 5 से उसने रिज़ाइन किया था। उसके बाद ही हैज़ बीन, मतलब वो जहाँ भी गया वो पीएसजी को फाइनल तक लेके गया था। और उसके बाद चेल्सी 6 महीने में उसने उखाड़ दिया था। उसने अपनी जात दिखा दी थी, बेंचो मैं हूँ, मादर जात हूँ मैं, और उसने दिखाया था वो मादर जात, वो कतई मादर जात है। और फिर तुम पिछला सीज़न यार, मतलब हाँ ठीक है, शॉर्ट पड़ गया एफए कप, ईएफएल कप टाइटल के लिए, लेकिन वो पेनाल्टीज़ में आ रहे थे दोनों मैचेस। तो मतलब मैंने, और इस साल की बात करें तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक, देखो टेक्टिकल भी, मैं नहीं कहता कि टकेल वॉज कंप्लीट इनोसेंट, उसकी कोई गलती ही नहीं थी, गलती थी, लेकिन ब्लेम फिर टॉड बोले को भी शेयर करना पड़ेगा क्योंकि तुमने साइनिंग्स की, तुमने 250 में, दूर से देखो बेंचो लग रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया गदर 250 मिलियन फेंक दिए, लेकिन बेंचो मतलब लास्ट सेकंड में तुम ओबामेयांग को ला रहे हो, उसके बाद तुम 2-3 दिन बाकी हैं तो तुम फोफाना को साइन, और तुमने टोनी रूडिगर को जाने दिया। ठीक है, एक 28-29 साल का लौंडा, कतल लौंडा जो एकदम प्राइम में है, जो अपोनेंट्स के टट्टे खींच ले, वो एक बंदा, और एक 21 साल का लौंडा जिसका भी खड़ा भी नहीं होता होगा, नहीं डेफिनेटली नहीं खड़ा होता होगा, शायद होता होगा, पता नहीं। मतलब वो लौंडे से तुम कंपेयर कर रहे हो, वो सोच रहे हो कि वो आके टोनी रूडिगर वाला इम्पैक्ट डाल दे, तो वो मतलब समझ रहे हो तुम्हारे दिमाग की माँ बहन हो रखी है मतलब। और तुम ओबामेयांग, असल में जानते हो यार, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो हुआ क्लैश ऑफ ईगोस। टॉड बोले एमएलएस का ओनर, एमएलएस के क्लब का ओनर है ना, मुझे याद नहीं क्या क्या, कुछ लॉस एंजलिस कुछ नाम है, ठीक है, एमएलएस के क्लब का ओनर है। तो एमएलएस में देखते ही हो कि जैसे प्रीमियर लीग के बुढ़े प्लेयर फिर जाते हैं एमएलएस में लेगेसी बनाने। तो मतलब कि देखा जाए तो टॉड बोले को शॉक, मतलब एमएलएस का वो कल्चर है कि वेटरन प्लेयर्स, मतलब वन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स को क्लब में लाया जाए। इससे क्लब क्या होता है, क्लब की मार्केटिंग बढ़ती है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और उसके बाद सबसे, और क्लब में जैसे एक आता है, जैसे नहीं तुम्हारे, तुम बैठे हो गलीच लोग की तरह, तुम बनियान पहन के बैठे हो, तुम्हारे रूम में कोई मतलब आ जाए लौंडा दमदार, तो तुम शर्ट नहीं पहन लोगे, वो चीज़ें आती हैं। तो वो करना, वो ही वांटेड टू ब्रिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, आया नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और क्योंकि टकेल ने बोल दिया बेंचो मुझे क्रिस्टियानो नहीं चाहिए क्योंकि वो माहौल ख़राब कर देगा, और ठीक है। लेकिन और उसके बाद तुमने साइन किया पियरे ओबामेयांग।
मतलब अगर मुझे एक 31 साल के ओबा और 37 साल के रोनाल्डो को कंपेयर करना है तो मैं ऑलरेडी रोनाल्डो के ले जाऊंगा। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि ओबा इज पास्ट इज प्राइम और रोनाल्डो भी, लेकिन फिर भी जो रोनाल्डो अभी दे देगा वो ओबा ज़िंदगी में नहीं दे सकता। और मैं ओबा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। और ओबा की भी पहली गेम थी, अगर देखो ठीक है ओबा बढ़िया प्लेयर है, तो ओबा की भी अभी पहली गेम थी, 60 मिनट खेले, ट्रस्ट कर सकते थे। मतलब तुमने एक मैनेजर के दम पे फेंक दिए, तुमने एक मैनेजर के साथ एक प्रोजेक्ट देखा और उसके बाद तुमने 250 मिलियन फेंके, तो तुम कम से कम नवंबर दिसंबर तक तो ट्रस्ट कर ही सकते थे। मतलब ये ज़्यादा ही जल्दी हो गई, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बकचोदी की कोई सीमा नहीं होती, बकचोदों को तुम रोक नहीं सकते। और ये चीज़ जो होती है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग इज़ टफेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो प्रूव हो गई। इट्स नॉट टफेस्ट फॉर द प्लेयर्स, इट्स ऑल्सो टफेस्ट फॉर मैनेजर्स। और अब और कल वाली गेम में क्लोप से पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपकी नौकरी संकट में, तो बोलता है नहीं हमारे क्लब इतने हरामी नहीं है। अरे हमारे क्लब ओनर इतने हरामी नहीं है। नहीं नहीं, मेरी नौकरी अभी संकट में नहीं है। हाँ, और मतलब अभी क्लोप, और जबकि देखो तो इस सीज़न अभी तक क्लोप का रिकॉर्ड ज़्यादा खराब रहा है टकेल से। लेकिन और दूसरे जैसे मुझे लगा था, ऑब्वियसली मुझे लगा था कि टकेल की तो मस्त है, क्योंकि मुझे लग रहा था जो हालत में देखो अब्रामोविच तो अब तक सैक कर चुका था, उसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगा अमेरिकन ओनर ट्रस्ट करते हैं। लिवरपूल को देख लो तुम, आर्सेनल को देख लो, मिकेल अर्टेटा। और एक चीज़, तुमने यंग स्क्वाड बनाया चेल्सी में, तुम पूरा चेल्सी का प्रोजेक्ट यंग स्क्वाड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो तुम जब यंग स्क्वाड बनाने गए तो तुम ओनर हो, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं, तुमको बेंचो दी पता होना चाहिए कि अगर यंग स्क्वाड है तो 1-2 सीजन लगेंगे उसको एडजस्ट होने में। तुम सोच रहे हो कि तुरंत इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है। और आर्सेनल को देखो, पहले 8th फिनिश किया बैक टू बैक, इस साल देखो मार रहे हैं, सबकी तेल लगा के मार रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ठीक है, टाइम लगती है, टाइम देती हैं, इट्स नॉट अ वन डे वंडर, एक महीने में चीज़ें नहीं हो जाती, तो मैं समय तो देना चाहिए था, ऑब्वियस सी चीज़ है। और इट वाज मतलब मुझे लगता है कि इट वाज नॉट अबाउट जो चल रही हैं चीज़ें, इट वाज अबाउट, मुझे लग रहा है कि जो क्लैश ऑफ ईगोस, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि रोनाल्डो की साइनिंग ना करना मुझे एक लग रहा है पॉइंट हो सकता है कि एक रिफ्ट आया बिटवीन टकेल एंड बोले। और ग्राहम पॉटर आ रहा है, ऑब्वियसली ग्राहम पॉटर से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्राहम पॉटर है, ठीक है। मतलब वो होना था, देखो मतलब वो मुझे पता था कि वो अगले साल किसी ना किसी बिग 6 क्लब को मैनेज करता है, क्योंकि बंदे में दम है, बंदे में कूदा है, बंदा हरामी है, ठीक है। वो फुटबॉल, मतलब एक होता है ना ऑन द पिच हरामी, वो ऑफ द पिच हरामी है। उसने अब तक मुझे लग रहा है हर गेम में अपनी अलग फॉर्मेशन ट्राई की है। यूनाइटेड वाली गेम में उसने 3-4-3 डायमंड खेला था, काफ़ी फ्लेक्सिबल फुटबॉल है। 3-4-3 डायमंड, 3-4-3 क्लासिक, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, हर फॉर्मेशन, मतलब अपनी, वो एक गंदा प्रैग्मेटिस्ट मैनेजर है, ठीक है। उसने पिछले साल टॉटनहम हॉटस्पर को रिजेक्ट कर दिया था, और इस बार वो ब्राइटन के साथ आग मूत रहा है। उसकी ब्राइटन को देखा, ब्राइटन की गेम देखो, मतलब एक तो टट्टे सुखा के भागते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है एकदम। वो अब अलग टीम है, ठीक है। मतलब ब्राइटन इज़ अ टीम। और एक अच्छी चीज़ ये है कि एक डर खत्म हो गया, मतलब मेरी एज अ फैन फट रही थी, मेरी गंदी फट रही थी कि ब्राइटन मुझे, मतलब मेरी फट रही थी ब्राइटन से, वो डर खत्म हो गया, क्योंकि ब्राइटन नॉट बी एबल टू ब्रिंग समवन लाइक ग्राहम पॉटर, ठीक है। ग्राहम पॉटर मुझे लग रहा है अभी इज़ अ इररिप्लेसेबल मैनेजर, तो ग्राहम पॉटर तो मेरे ख्याल से आग मूतेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं मतलब ठीक है, मेरी प्रोडिक्शंस बहुत वाहियात रहती है, वो सब है, शक्ल भी वाहियात है, प्रोडिक्शन भी वाहियात। लेकिन मुझे लग रहा है इस चेल्सी विल बी सेकिंग पॉटर ऑल्सो बाय द एंड ऑफ दिस सीजन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर नहीं सैक करती है तो फिर ये जान लो कि जो टकेल की सैकिंग थी, इट वॉज कम्प्लीटली ऑफ ईगो, ठीक है, ईगोइस्टिक सैकिंग थी। क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। 18 दिन और रहा ज़्यादा
फ्रैंक लैम्पार्ड से, चेल्सी लेजेंड फ्रैंक लैम्पार्ड की नौकरी भाई खतरे में है। देखो आई वुड हैव लव्ड द कमबैक ऑफ फ्रैंक लैम्पार्ड। जिडान की जिडान जिडान बोलने लोग चेल्सी में आ जाए भाई, मुंह देखिए अपनी शक्ल देखिए शीशे में खड़े होकर, जिडान जिडान चेल्सी में आएगा। जिडान जैसे मैनेजर्स, मैं जिडान को कहूँगा, मैं पेप गार्डियोला कहूँगा, ऐसे मैनेजर्स एक स्टेबल प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, ठीक है। उनको पता हो कि वो ये पहले तसल्ली कर देते हैं कि ओनर मादरचोद नहीं है, उनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टॉड बोले निकला, ठीक है, तुम पेप गार्डियोला इज द मैनेजर हु वाज नेवर सैक्ड, चाहे बारसा में था चाहे बायर्न में था, और वो सिटी में भी आया। उसने पहले ये देखा कि ओनर हरामी नहीं है, ओनर एकदम हरामी नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसने वो सिटी में आया, एवरीथिंग इज स्टेबल, ठीक है। 2023 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, होप वो रिन्यू मतलब कर लेगा, नहीं तो फिर मुझे क्या सिलिकाओ जा रहा है पता नहीं, ठीक है, मैं कौन होता हूँ लेकिन मतलब मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अब थोड़ी लीग खुलेगी, क्योंकि देखो अब लिवरपूल का भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अब लिवरपूल का भी ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब लीग खुलेगी, क्योंकि अब लेकिन भाई 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 नापोली से मेरी फट रही है। नापोली कतई मतलब एकदम तेल लगा के पूरा रॉड डाल दिया अंदर लिवरपूल के। इट वॉज अ वेरी टफ गेम। 3 गोल कंसीड कर जाओ आप एक हाफ में, तो अब क्या ही बोल सकते हो, ठीक है। सादियो माने, मोहम्मद साला स्टार ऑफ द प्रोजेक्ट दिख गया। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि साला खराब है, साला ऑब्वियसली ठीक है, एक बहुत वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर है, और लेकिन ठीक है। अब जैसे कुछ लोग जोड़ी में अच्छे लगते हैं, सोन केन, ठीक है, अभी अच्छे लगेंगे डिब्रून हालैंड, और जोड़ी समझ रहे हो, साला माने जोड़ी में अच्छे लगते थे, अकेले नहीं। माने तो वैसे ही फाड़ रहा है, माने को नए साथी मिल गए होंगे बायर्न में ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन साला की मरा रखी है। साला झांटू हो गया है, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं, साला झांटू खेल रहा है। तुम्हारी टीम मैच जो 10 गोल कर दे रही है, तुम उसमें एक भी तुम्हारा जीए नहीं है, क्या खेल रहे हो यार। मतलब साला को देख के लग रहा है कि क्या। और जब से उसने वो बात कही कि आई वुड टेक रिवेंज फ्रॉम रियल मैड्रिड, तब से उसकी फॉर्म मतलब एकदम वैसी ही चल रही है, नल्ली फॉर्म। रोमेलू लुकाकू, मुझे लगता है कि टकेल के लिए बहुत ख़राब साल रहा। टकेल 2022 को कभी याद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तुमने लुकाकू वाली बकचोदी हुई तुम्हारे साथ, तुम्हारे ओनर्स बदल गए, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के चली गई ऑब्वियसली। और मुझे लग रहा है छोड़ो, मतलब ठीक है, बुरा हुआ बंदे के साथ टैक्टिकली। टकेल देखो, तुम अगर क्लब में थोड़ी चलाओगे कि मेरी चले, तो फिर तुम्हारे साथ समस्या आएगी। तुम मरीनियो टाइप के बनना चाहोगे, तो फिर तुम्हें मरीनियो लेवल का डिलीवर। मैं नहीं बोल रहा कि टकेल खराब मैनेजर है, लेकिन हाँ, तुम ऑब्वियसली जोसे मरीनियो के लेवल पे नहीं हो, और फिर तुम चाह रहे हो कि मैं जोसे मरीनियो जैसी हरकतें करूँ, मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, तो ये नहीं होता, ठीक है। अमेरिकन और ईगोइस्टिक होते हैं, और वो भी बिलियनर है भाई, तो ईगो तो होती है। तुमने वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मुझे लग रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली जो चीज़ें थी, और वाह टकेल रियूनियन 59 मिनट्स के लिए